बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। मनमोहन रसानंद सागर युगल दास जी कृत, जिसमें हम पेज नंबर 30 पर पहुंचे हुए हैं। निरत की हेडिंग चल रही है, तीसरी भूमि में निरत। तो कह रहे हैं ये अनंत जो बाजे हैं वो नवरंग बाई के नृत्य के साथ एक स्वर एक ताल में बजने लग जाते हैं। और दसों दिसे विषय महासुंदर अमृत अमृत ते महामीठे डोर स्वरन के खींच रहे हैं, और दसों दिशाओं के विषय सुधारस बरस रहो है, और कीच अमृत की मच रही है। वो कह रहे हैं ये बाजे और आभूषण जो नवरंग बाई के नृत्य के साथ एक स्वर हो जाते हैं, दसों दिशा में बहुत ही सुंदर अमृत से भी महामीठे स्वरों को ये स्वरों से बज रहे हैं। और दसों दिशाओं में सुधा रस, मतलब सुधा रस कहते हैं कानों को स्वर सुंदर लगने वाला। सुधा अमृत को कहते हैं, अमृत से भी मीठा लगने वाला, कानों को मीठा लगने वाला सुधा रस अमृत दसों दिशाओं में बरस रहा है, और कीच अमृत की मच रही है। ऐसे लग रहा है कि अमृत ही अमृत चारों तरफ छलक रहा हो। दसों दिशाओं में अमृत की वर्षा हो रही है। ऐसा इन वाद्य यंत्रों को सुनकर सभी सुंदर साथ को ऐसे आनंदित होते हैं जैसे सब तरफ अमृत ही अमृत बरस रहा है, और सभी उस अमृत में डूब गए हों। ऐसा सुंदर समा यहाँ पर बंध जाता है। बीच आसमान जमीन के प्रेम रस महा आनंद को एक सुधा सिंधु मचक रहो, तत्ता थे थे हो रही है। देखिए क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी। बीच आसमान जमीन के प्रेम रस, आसमान और जमीन के बीच में प्रेम का रस बह रहा है। महा आनंद को एक सुधा सिंधु मचक रहो है। वो कह रहे हैं आनंद का एक महान सागर, किसको कहना चाहिए, चारों तरफ आनंद का ऐसा समा बन गया है जैसे कि एक अमृत का सागर ही उमड़ घुमड़ रहा हो। मचक रहो है मतलब च, अभी इस शब्द का मचक रहा है, वो कह रहे हैं कि सुधा सिंधु, आनंद का एक सुधा सिंधु मचक रहा है। मचक रहा है मतलब चारों तरफ उसी का ही समा बंध गया है। तत्ता थे ही हो रही है, ऐसा लगता है कि आनंद का निरत हो रहा हो। कहने को तो नवरंग बाई निरत कर रही हैं, वाद्य यंत्र उनके साथ सुर ताल मिलाए हुए हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि आनंद का निरत हो रहा हो। तत्ता थे जो है वो आनंद की हो रही है। श्री राज श्री ठकुरानी जी मग्न हो रहे हैं इस सुधा रस के सिंधु में, मतलब इस अमृत के आनंद के अमृत के सागर में श्री राज और श्री ठकुरानी जी मगन हुए जा रहे हैं। सुंदर साथ जी। सुंदर साथ सकल मगन हो रहे हैं, और राजी श्यामा जी नहीं, सुंदर साथ भी उसमें मगन हो रहे हैं। जवेरों की पुतलियां मगन भई हैं, सो तन को विसर के निरत करती हैं। वो कह रहे हैं जो जवेरों की पुतलियां हैं, जो थंब पे दीवारों पे आभूषणों पे जवेरों की पुतलियां बनी हुई हैं, क्योंकि वो भी चेतन है, तो वो भी इसमें मगन हो जाती हैं। और अपनी अपनी जगह पे वो अपने तन को विसर के निरत करती है, मतलब वो अपने तन को भूल कर ऐसा निरत करने लग जाती है अपनी जगह पे। कोई अगर जवेरों की पुतली हार में है, कोई जवेरों की पुतलियां हार में बनी हुई हैं, कोई पायलों में बनी हुई हैं, कोई थंबों पे बनी हुई, कोई दीवारों पे बनी हुई है, वो सभी जवेरों की पुतलियां अपने तन को भूल कर अपनी अपनी जगह पे वो इस नृत्य में मगन हो जाती है, और स्वयं भी नृत्य करने लग जाती है।
तो सुंदर साथ जी, युगल दास जी हमारी चितवनी में आनंद का रस भर रहे हैं। हमें रूखी सूखी चितवनी नहीं करनी है, जिसमें कोई आनंद और प्रेम ना हो। हमने जो है काल माया का ब्रह्मांड पार किया, फिर योग माया का ब्रह्मांड पार किया, परम धाम में पहुंचे, चार चौरस हवेली पार करी, पांचवी मूल मिलावे में पहुंचे, राज्य के 5 हार पहने, राज्य ने 5 हार पहने हैं, श्यामा मरानी। तो इस तरह की चितवनी जो हम करते हैं, और जिसमें लगता तो है कि चितवनी कर लेते हैं लेकिन रस नहीं आता है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर राजी महाराज हमें अपनी चितवनी को रसीली बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चितवनी ऐसी होनी चाहिए। जब आप निरत की लीला में जाएं तो निरत का आनंद जो है थंब दीवालों गलियों और पूरे परमधाम में महसूस करें। इवन वहां की जो जवेरों की पुतलियां हैं, जो आभूषणों पे बनी है या कि थंब दीवालों पे बनी है, वो भी अपने तन को भूल कर अपनी ही जगह पर उनकी ताल से ताल मिलाकर मदमस्त होकर आनंद का निरत करने लग जाती हैं। और हवेलियों महल मंदिर दर दीवाल थंब झंझरी झरोका चौक चबूतरे मग्न हुए हैं। कोई भी वहां पे सब चेतन है सुंदर सा जी, कोई भी निरत से आगे निरत ना करे ये नहीं हो सकता है। वो कह रहे वहां की हवेलियां, महल मंदिर, दर और दीवारें, थंब, झंझरी, झरोखा, चौक, चबूतरे सब मग्न होकर निरत कर रहे हैं। किसी में भी कमी नहीं है, पूरा परम धाम निरत करने लग जाता है। आसमान, अभी और भी बात कर रहे हैं, आसमान, जमीन, जल, अग्नि, पवन मग्न भय, ये भी मग्न हो जाते हैं। आसमान भी मग्न हो जाता है उस निरत में, जमीन भी मग्न हो जाती है, जल भी, अग्नि भी, और हवा भी, पवन भी इस निरत में मग्न हो जाते हैं। पशु वहीदत एक पक्षी दिल्ली है ना। कुछ कह रहे हैं सुंदर साथ जी? वहीदत एक दिल्ली है ना, जहाँ जो भी होता है सब की दिल हो जाता वाहिदत है, एक दिली है, सब निरत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सब चेतन है इसलिए भी निरत कर रहे हैं। वहां जड़ तो कोई है ही नहीं कि हिलडुल नहीं सकता, निरत नहीं कर सकता। है। बिल्कुल बिल्कुल। सब चेतन हाँ जी है, जी। सब वाहिदत है, सबकी एक दिली है, सब निरत कर रहे हैं और सब ही हिलडुल सकते हैं। थंब दीवालें भी अपनी जगह से हिल के निरत कर सकते हैं, आसमान भी निरत कर सकता है, जमीन भी निरत कर सकती है, जल वायु अग्नि भी निरत कर सकते हैं। पशु पक्षी वन बगीचे मगन हुए, और पशु पक्षी भी इस निरत में शामिल होकर मग्न हो जाते हैं। सो आपको भूल के माशूक के अनंत गुण छवि समुद्र में डूब रहे हैं। वो कह रहे पशु पक्षी अपने आप के अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं और राज्य के अस्तित्व में ही गुम हो जाते हैं और उन्हीं के ही गुणों का गान करते हुए इस आनंद में डूब जाते हैं, अपने वजूद को भूल जाते हैं। इतना प्रेम और आनंद का अभिभाव होता है। जब भी आनंद चरम सीमा पे होता है तो हम स्वयं को भूल जाते हैं। स्वयं को भूलना ही तो आनंद की अवस्था होती है। सुंदर साथ जी, हम अपनी मैं खुदी में स्वयं को याद रखते हैं तो हम आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि हम बने रहते हैं। जब हम अपनी मैं की अवस्था को छोड़ देते हैं तभी आनंद की अवस्था में आते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी पशु पक्षी हैं वो अपने मूल वजूद को भूलकर राज्य के वजूद में समाविष्ट हो जाते हैं और निरत करने लग जाते हैं और मगन हो जाते हैं, और धनी के गुण गाने लग जाते हैं। दरमियान ऐते के श्री अक्षर ब्रह्म पाव पल में 9 लाख कोस जमीन लांग के वास्ते मुजरे माशूक के बीच चांदनी चौक के आए। और कह रहे इन्हीं इसी निरत के बीच में अक्षर ब्रह्म 9 लाख कोस की जमीन को पार करके राजी महाराज का दर्शन करने के लिए चांदनी चौक में आ जाते हैं। सुआ मैना चौपदारी करी, वो कह रहे हैं सुआ मतलब तोता और मैना जो है रखवाली भी करते रहते हैं और निरत भी करते रहते हैं। तब पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत तरफ चांदनी चौक के फेरे। अब जब राजी महाराज तो वहां पर वायदत है, अक्षर ब्रह्म के साथ भी वायदत है। जैसे ही अक्षर ब्रह्मा दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, राजी को तो पता होता ही है, वो भी अपना तब राजी महाराज अपना मुख थोड़ा सा चांदनी चौक की तरफ घुमाते हैं। तब पूर्ण पारब्रह्म अक्षराती तरफ चांदनी चौक के फेरे अपना मुंह फेरते हैं। अक्षर ब्रह्म ने मुजरा बजाया और मुखार बिंद का दर्शन पाया। उस समय अक्षर ब्रह्म जो है
राजी महाराज के मुखारबिंद का दर्शन करते हैं। फिर उसी पल अपने घर आए, उसी पल वो अब वापस अक्षरधाम में आ भी जाते हैं। कैसे हैं श्री अक्षर ब्रह्म के, कि जिनके किंचित नेत्र भ्रमण में अनंत कोट ब्रह्मांड अपनी अपनी पूरी आर्बले भुगत के उपज के खप जाते हैं। वो कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म की महिमा के बारे में आपको क्या बताएं, कि अक्षर ब्रह्म के नेत्र को जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं सुंदर साथ जी, कि हम पलकों को ऊपर उठाते हैं और नीचे करते हैं, इतनी देर में अक्षर ब्रह्म के करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं। अपनी पूरी अवधि, जितने भी कल्पांत का वो हो युग, उतने कल्पांत का अपना भोग करके खत्म भी हो जाता है इतनी देर में। और समय सिर्फ कितना लगता है यहाँ के हिसाब से, वो इतना लंबा समय होता है, लेकिन अगर परमधाम के हिसाब से देखें तो पलक को उठाने और झुकाने जितनी देर भी नहीं लगती है। और उनको, और उनकी पाव पल पूरी नहीं होता है। वो कह रहे हैं यहाँ तो कल्पांत व्यतीत हो जाते हैं, उनका एक पलक भी व्यतीत नहीं होता है। रात दिन 64 घड़ी यही लीला करबो करत है। अक्षर ब्रह्म रात दिन यही लीला करते रहते हैं। खेल की सूरत से और दूसरी क्लास की सूरत से रात दिन 64 घड़ी श्री राज श्री ठकुरानी जी के ध्यान में मग्न रहते हैं। अक्षर ब्रह्म के बता रहे हैं कि एक एक लीला तो उनकी ब्रह्मांड को बनाने और मिटाने की है, और दूसरी लीला उनकी राजी महाराज को के दर्शन की है। तो इस प्रकार इन दोनों, नहीं ये वाला भाव नहीं है सुंदर साथ जी, रुकिए। खेल की सूरत से और दूसरी विलास की सूरत से रात दिन 64 घड़ी श्री राजी श्री ठकुरानी जी के ध्यान में मग्न रहते हैं। हम्म राज्य की बात कर रहे हैं कि राज्य अपने एक स्वरूप से खेल की लीला करते रहते हैं, जैसे अक्षर ब्रह्म के रूप में, और दूसरी विलास की सूरत से रात दिन 64 घड़ी श्यामा महारानी और सखियों के साथ वो विलास में मग्न रहते हैं। तो इस प्रकार से राज्य की दोनों लीलाएं एक साथ चलती रहती है। मैं दोबारा से इस लाइन को पढ़ रही हूँ सुंदर साथ जी, किसी और को और कोई भाव समझ में आए तो जरूर से बताएं। खेल की सूरत से और दूसरी विलास की सूरत से, तो राज्य की दो सूरत है, एक खेल की सूरत है, एक विलास की सूरत है। खेल की सूरत से और दूसरी विलास की सूरत से रात दिन 64 घड़ी श्री राजी श्री ठकुरानी जी के ध्यान में मग्न रहते हैं। अपनी एक खेल की सूरत से वो खेल को बनाते और बिगाड़ते हैं राजी महाराज अपने अक्षर ब्रह्म के रूप में। दूसरा ही अपने श्यामा महारानी के रूप में विलास की लीला आठों पहर 64 घड़ी संपन्न होती रहती है। तो इस प्रकार राजीव महाराज की दो लीलाएं हैं जो दोनों ही समतुल्य चलती रहती हैं। राज्य के श्यामा जी और सखियों के साथ उनकी विलास की लीला चलती रहती है, और अक्षर ब्रह्म के माध्यम से उनको खेल को बनाने और मिटाने की लीला अनंत काल से चल रही है, अनंत चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी। तो इस प्रकार से राज्य की दो सूरतें हैं, श्यामा महारानी और अक्षर ब्रह्म। दोनों के अलग अलग माध्यम है और दोनों के साथ अलग अलग ढंग की लीला होती है। तो यहाँ पर निरत की लीला की समाप्त होती है। अभी पेज नंबर 31 चल रहा है सुंदर साथ जी। दूसरे पहर को भोजन लीला, एक मिनट देखती हूँ ये कितना बड़ा है। अभी तो 7 नहीं बजे, 20 मिनट है, ये हो जाएगा। दूसरे पहर की भोजन लीला। अब 5 घड़ी दिन चढ़ते जे सखी